नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं अपने नव ग्रहों को मजबूत करने के उपाय, लेकिन कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि घरेलू नुस्खे। जी हाँ, घर में अपनी रोजमर्रा की जीवन में आप इन नुस्खों को कर सकते हैं और अपने नव ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो उपाय, कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से आप मानसिक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो सोमवार को शिवलिंग पर चांदी के पात्र से, चांदी के लोटे से, चांदी के गिलास से अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर रोज भी ऐसा कर सकें तो आपकी मानसिक चिंताएं, आपके मानसिक तनाव निश्चित रूप से दूर होंगे। तो चलिए, ये था गुड लक मंत्र आज का। आगे बढ़ते हैं, इस प्रयोग को आप भी आजमा सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। अब पंचांग जान लेते हैं पंडित जी से कि 11 अप्रैल यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 11 अप्रैल 2023, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 7:17 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर के 12:58 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे दोपहर 12:58 तक, उसके बाद धनु में चले जाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग पंडित जी ने आपको बता दिया है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत शुभ हो तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर हम आ जाते हैं, और अलग अलग ग्रहों को किस प्रकार आप मजबूत बना सकते हैं, उसी को लेकर हम आज पंडित जी से बात करने वाले हैं। पंडित जी आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे, लेकिन किस प्रकार से घरेलू नुस्खे से हम 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी। हम ग्रहों को बेहतर करने के लिए, ग्रहों से लाभ लेने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े या बहुत सारे खर्चीले उपाय भी करते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से, छोटे छोटे उपायों से भी ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। कैसे? हर ग्रह की मानव जीवन में एक भूमिका होती है। शनि हो सकता है आपको संतान देता हो सकता है शुक्र आपको करियर देता हो, यानी हर ग्रह आपके जीवन में एक भूमिका निभाता है। जब कोई ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में उससे संबंधित समस्या आ जाती है। जैसे मान लिया बृहस्पति कमजोर है, संतान का स्वामी है, तो संतान होने में दिक्कत आएगी या संतान होने के बाद दिक्कत आएगी। ग्रहों को मजबूत करके हम उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, और उसके लिए हम बहुत सारे उपाय भी करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान करते हैं, रत्न पहनते हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन आप छोटे छोटे उपाय करके भी अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, और इसके लिए आप अपनी जीवनचर्या में, अपने रूटीन में, अपने खान पान में और अपने स्वभाव में छोटे छोटे बदलाव करें। और ये बदलाव करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इन बदलावों से बहुत जल्दी आप अपने ग्रहों को मजबूत कर पाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रहने का तरीका बदलना है, खान पान बदलना है, और छोटी सी बात का ध्यान रखना है। उतना करके आप अपनी कुंडली के ग्रहों को बहुत हद तक मजबूत कर सकते हैं। तो अलग अलग छोटे छोटे उपायों से किस प्रकार अपने
9 ग्रहों को आप मजबूत कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया है। लेकिन ये छोटे उपाय क्या हैं, हम कुछ ही देर में जानेंगे। फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान आपको बनाए रखना है। व्यापार में, कारोबार में लापरवाही मत करिए और स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बेहतर हो रहा है और भी बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर के मामले में आपके सुधार होगा। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका भाग्यफल। अब वक्त हो जाता है आज के सवाल का। देख लेते हैं पहला ईमेल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें प्रिंसी कुमारी जी ने लिखा है। बिहार से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 31 जुलाई 2003। जन्म का समय है 5:25 शाम को। जन्म स्थान है बेतिया, बिहार। ये लिख रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मेरा सिलेक्शन मेडिकल में हो सकता है। प्रिंसी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली हॉस्पिटल से या मेडिकल से संबंध रखने वाली कुंडली जरूर है, लेकिन डॉक्टर बनने की संभावना इस कुंडली में कम है। उसके बजाय अगर आप फार्मेसी में जाएं या नर्सिंग में जाएं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। फार्मेसी या नर्सिंग में जाने का प्रयास करें, एक अच्छा करियर आप बना पाएंगी। कुंडली के हिसाब से जो एकाग्रता है पढ़ाई की, जो पढ़ाई में मन लगाना है, वो उतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आप एक मूंगा बनवा के जरूर पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक मूंगा बनवा करके आप जरूर पहन लें। और दूसरा, सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए शुभ होगा। आगे बढ़े और अगला सवाल हम पंडित जी से ले, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है, आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना सवाल। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब जो 9 ग्रहों की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूर्य की। अगर सूर्य को आपने मजबूत करना है अपनी कुंडली में ताकि उसके अच्छे फल आपको मिल सके, तो कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खा है जो कि आप आजमा सकते हैं? आइए देखते हैं। सूर्य को मजबूत करने के छोटे छोटे घरेलू उपाय क्या हैं?
एक तो रोज सुबह उठ करके अगर नहा लें तो बहुत अच्छा, ना नहाएं तो कोई बात नहीं है, सूर्य की तरफ पीठ करके सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर बैठिए। सूर्य की रोशनी सामने से नहीं लेते हैं, सूर्य की रोशनी हमेशा पीठ की तरफ से लेते हैं। तो सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठिए रोज सुबह। सूर्य की रोशनी रहते रहते ही भोजन कर लीजिए, यानी दिन में सूर्यास्त के पहले जो भी खाना है, जितना खाना है खा लीजिए। सूरज ढल जाने के बाद कोशिश करें कि भोजन ना करें। तांबे के बर्तन से पानी पीना शुरू कर दीजिए। दिन में जब भी पानी पिएं तांबे के बर्तन से पिएं। और लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें। कुर्सी, मेज, पलंग जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो लकड़ी का हो। और थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी लाल मिर्च का प्रयोग करना शुरू करें। ये छोटे छोटे उपाय करके आप देखिए, आपका सूर्य बेहतर परिणाम देना शुरू कर देगा। तो कोई ऐसा बड़ा या खर्चीला उपाय यहाँ पर आज पंडित जी आपको नहीं बता रहे हैं, आज बता रहे हैं घरेलू नुस्खे, जिसके जरिए आप अपने अलग अलग ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। तो सूर्य को किस प्रकार मजबूत करना है ये हमने जान लिया है। अब आते हैं चंद्रमा पर। तो चंद्रमा को पंडित जी कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे से हम मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, एक तो अगर चंद्रमा को मजबूत करना है तो रात में ठंडी चीजें खाना बंद कर दीजिए। रात में आइसक्रीम, ठंडा दूध, ये सब बिल्कुल बंद कर दें। भोजन हमेशा ताजा खाइए, बासी खाना खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। रस वाले फल और सलाद जरूर खाइए भोजन में, या दिन में जब भी मौका मिले रस वाले फल खाना अच्छा होगा। और चंद्रमा को बेहतर करना चाहते हैं तो पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करिए, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और अपनी माता के हाथों से मिठाई खा लीजिए, कभी कभी उनके हाथों से प्रसाद खा लीजिए, कभी उनके हाथों से रोटी खा लीजिए। माता के हाथों से कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करिए। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप करें तो आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है छोटे से घरेलू नुस्खों के जरिए भी। अब अगला जो ग्रह है उसकी बात कर लेते हैं, और ये अगला ग्रह है मंगल। मंगल को अगर मजबूत करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। मंगल को मजबूत करना चाहते हैं, मंगल से लाभ लेना चाहते हैं तो जमीन पर सोना शुरू कर दीजिए, या लो फ्लोर की पलंग या जमीन पर कारपेट डालकर, बिस्तर डाल करके जमीन पर सोने का प्रयास करें। सप्ताह में एक दिन नमक खाना बिल्कुल बंद कर दें। खासतौर से मंगलवार के दिन आप देखिए, आप नमक बिल्कुल मत खाइए, छोड़ दीजिए। गुड़ जरूर खाइए और दलिया जरूर खाइए, ये खाने से फायदा अवश्य होगा। लाल अंतः वस्त्र धारण करें, रेड अंडरगारमेंट्स पहनने से भी मंगल की स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है और मंगल से लाभ मिलना भी जीवन में दिखने लगता है। तो चंद्रमा, सूर्य और मंगल, ये तीन ग्रह हैं जिनके बारे में पंडित जी ने आपको बताया। एक छोटे छोटे घरेलू नुस्खे यहाँ पर बताए हैं जिनके जरिए इन तीन ग्रहों को आप मजबूत कर सकते हैं। और इसी तरह जो बाकी ग्रह हैं उनके बारे में भी पंडित जी बताएंगे, उसके नुस्खे बताएंगे कि किस प्रकार आप उन्हें मजबूत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल राशियों की बारी आती है, देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, आपके करियर में सुधार होने की संभावना बन रही है, प्रयास बनाए रखें। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा और धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें।
परिवार में विवादों से बचाव करें। शाम तक आते आते स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा आपको। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खान पान में थोड़ी सावधानी इस समय बनाए रखिएगा। हनुमान जी की अगर आप पूजा कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका भाग्य। आगे बढ़ते हैं अब आज के अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अनूप कुमार जी ने हमें लिखा है। अंडमान निकोबार से लिखते हैं ये। अपने भाई विजय कुमार के बारे में जानना चाहते हैं। विजय जी की जन्म तारीख है 28 फरवरी 1989, 1989। जन्म का समय है 2:55 AM। जन्म स्थान है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। ये पूछ रहे हैं कि मेरे भाई का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अनूप जी, आपके भाई विजय जी की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा केतु की और अंतरदशा भी केतु की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में या अगले साल के आरंभ में जनवरी फरवरी में आपके भाई के विवाह होने के योग अवश्य बनते हैं। लेकिन कुंडली मिला करके शादी करिएगा, क्योंकि एक तो कुंडली मांगलिक है और दूसरा सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है, जो एक से ज्यादा विवाह के इंडिकेशन दे रहा है। इसलिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करना ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने भाई को एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा कर पहना दें। और दूसरा, अपने भाई साहब को बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः भगवान कृष्ण के इस मंत्र का जप करें नित्य प्रातः 108 बार, तो विवाह बेहतर भी होगा और अच्छा भी रहेगा। आगे बढ़ेंगे और बात अब अगले ग्रह की कर लेंगे, बुध। बुध को अगर मजबूत करना है तो उसके लिए आपको कौन सा घरेलू नुस्खा करना है, क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं, चलिए जानते हैं पंडित जी से। अगर आप अपनी कुंडली के बुध को मजबूत करना चाहते हैं, छोटे छोटे कौन से उपाय करें। पहली बात, भोजन में हरी सब्जियां जरूर खाइए। भोजन में हरी सब्जियां ग्रहण करना आपके लिए जरूरी होगा। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम करिए और किसी न किसी संगीत को सुनने की आदत डालिए। बढ़िया म्यूजिक है, बढ़िया भजन है, बढ़िया गजल है, बढ़िया संगीत सुनने की आदत डेवलप करिए। दूसरा, बुध को बेहतर करना चाहते हैं, रोज नहाइए और अपने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए और बहुत सारे परफ्यूम का प्रयोग करिए। खूब सारे परफ्यूम का प्रयोग करना, साफ सफाई से, सुगंधित तरीके से रहना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इन छोटे से उपायों से आपका बुध मजबूत होना शुरू हो जाएगा।
तो बुध को मजबूत आप किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें थोड़े थोड़े बदलाव करिए और जो पंडित जी ने आपको बताया है उन चीजों को अपनाइए तो आपका बुध भी मजबूत हो जाएगा। अब आते हैं बृहस्पति पर। तो बृहस्पति को पंडित जी मजबूत करने के लिए क्या घरेलू नुस्खे आप बताएंगे? बृहस्पति को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करिए। दाल में, सब्जियों में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें, मांस मदिरा का प्रयोग करना बंद कर दें। बाल हमेशा छोटे रखें। अगर बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो बाल छोटे रखें। गले में माला और माथे पर तिलक धारण करें। माथे पे तिलक लगाएं, गले में माला पहने, बहुत अच्छा होगा। और सोने या पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अब अगले जो ग्रह है उसकी भी बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करना आप चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास घरेलू नुस्खे हैं, कुछ ऐसे नुस्खे जो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या है वो घरेलू चीज़ें जो कि आप शुक्र को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, कौन से छोटे छोटे उपाय करेंगे? स्नान करने के बाद सुगंध जरूर लगाइए, खुशबू का प्रयोग जरूर करिए। साफ सुथरे और सुंदर रंग के वस्त्र पहनिए। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। अपने बाल और अपनी दाढ़ी मूछ बिल्कुल बिखरे हुए न रखें। अपने बालों को, दाढ़ी मूछ को सेट करा के रखें, अच्छा होगा। और ब्राइट वाइट कलर का, चमकदार सफेद रंग का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, नवग्रहों को यहाँ पर किस प्रकार आप मजबूत कर सकते हैं उससे जुड़े हुए कुछ घरेलू उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं। और उपाय इतने आसान है कि हर कोई इन्हें कर सकता है, अपने जीवन में बदलाव कर सकता है और उसके जरिए अपने ग्रहों को मजबूत कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात अगली 3 राशियों की कर लेते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि। देखते हैं इनका भाग्यफल। तुला राशि, करियर की मुश्किलें अब आपकी दूर होंगी और करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन की समस्याएं भी फिलहाल दूर होती दिखाई दे रही हैं और प्रतियोगिता है, कोई परीक्षा है, उसका रिजल्ट आने वाला है तो वो आपके पक्ष में आएगा, यानी आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। करियर में आपके सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है और भाग्य उनका कितना साथ देने वाला है, पंडित जी ने आपको बता दिया है। वक्त हो जाता है इसी के साथ अगले ईमेल का और देख लेते हैं अगला सवाल किसका है। पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें हरिशंकर जी ने लिखा है, गोरखपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 1997, 1997। जन्म का समय है 8:30 प्रातः और जन्म स्थान है गोरखपुर। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य आने वाले समय में कैसा रहेगा। हरिशंकर जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। देखिए, आपको बता दूं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर करते रहिए। सरकारी नौकरी में जाने की संभावना बनती है और ख़ास तौर से साल 2024 में एसएससी में, बैंकिंग में या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। ये संभावना कुंडली में ज़रूर दिख रही है। मुश्किल ये है कि जो आपकी एकाग्रता का ग्रह है या जो आपका पढ़ाई में मन लगाए, आपको तरक्की तक ले जाए, वो कमज़ोर है, शुक्र। इसलिए एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम आप ये करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये 2 काम आप करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और अगले जो ग्रह हैं उनके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे कि किस प्रकार आप उन्हें मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं और अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, जल्दी से सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए ईमेल आईडी पर, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि को अगर आपको मजबूत करना है तो कौन से घरेलू नुस्खे उसके लिए आपको करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। अगर आप शनि को मजबूत करना चाहते हैं, शनि को बेहतर करना चाहते हैं, तो कौन से छोटे छोटे उपाय किए जाएंगे। भोजन में और मालिश के लिए, शरीर पर लगाने के लिए और भोजन में सरसों के तेल का प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का प्रयोग करें, लाइट का अधिक इस्तेमाल करें, अंधकार से बचें। बाल और दाढ़ी अगर आप चाहें तो बढ़ा करके रख सकते हैं, शनि का प्रभाव इससे अनुकूल होता है। स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें भोजन करने के लिए, काम करने के लिए। जूते, चप्पल, पर्स और बेल्ट ये आप काले रंग की धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि को मजबूत करने की सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि आप प्रकाश में रहिए, अपने घर में लाइटिंग की बढ़िया व्यवस्था करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइट का प्रयोग करिए। शनि की नकारात्मक स्थिति से आप बहुत आसानी से बच जाएंगे। तो शनि को आप किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसे घरेलू उपाय आपको करने हैं जो कि आपके शनि को मजबूत करेंगे, आपके जीवन को बेहतर करेंगे, पंडित जी से आपने जान लिया है। अब बात राहु की भी कर लेते हैं। राहु केतु की अगर आप दशा चल रही है या उसके बुरे प्रभाव दिख रहे हैं तो उसको भी अगर आप दूर करना चाहते हैं या फिर उन्हें मजबूत करना चाहते हैं तो कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो कि आप आजमा सकते हैं, आइए जानते हैं। राहु केतु से अगर लाभ लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं तो कौन से उपाय करेंगे। रोज सुबह स्नान जरूर करिए। राहु केतु का जब प्रभाव होता है जीवन पर, आदमी नहाता नहीं है कई कई दिनों तक, तो आप रोज नहाना शुरू करिए। पहले नंबर पे सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाइए। और राहु केतु को बेहतर करना चाहते हैं, फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सप्ताह में 1 दिन किसी धर्म स्थान पर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करिए। चंदन का तिलक लगाइए, जरूरी है आपके लिए, और चंदन की सुगंध लगाइए। ऐसा भी कर सकते हैं, यानी सैंडलवुड का इस्तेमाल करना या सैंडलवुड के परफ्यूम का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा।
चलिए, अलग अलग ग्रहों को किस प्रकार आप मजबूत कर सकते हैं ये पंडित जी ने आपको बताया, और इसी के साथ नवग्रह को मजबूत करने के उपाय आपके पास आ चुके हैं, वो भी घरेलू उपाय, घरेलू नुस्खे। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, करियर में आपके उन्नति होती दिखाई दे रही है। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर के मामलों में आपके सुधार होगा। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है। धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। क्या करेंगे? खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है। आपको पता चल गया है कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है और क्या आपको करना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आज के आखिरी ईमेल की तरफ और देख लेते हैं आखिरी सवाल किसका है। पंडित जी जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती मुन्नी देवी ने लिखा है। उत्तराखंड से लिखती हैं, अपने पुत्र हर्षवर्धन के बारे में जानना चाहती हैं। हर्षवर्धन की जन्म तारीख है 25 मार्च 1991, 3:10 अर्ली मॉर्निंग प्रातः। जन्म स्थान है उत्तराखंड हल्द्वानी। ये पूछ रही हैं कि पुत्र का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए मुन्नी जी, आपके पुत्र हर्षवर्धन की कुंडली बनती है मकर लग्न की और राशि बनती है कर्क। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है मई 2024 तक। तो मई 2024 के पहले इनका विवाह होने की संभावना बनती है। मई 24 के पहले इनका विवाह जरूर होगा। खास तौर से जनवरी फरवरी 2024 में विवाह होने की संभावना ज्यादा है। आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना धारण करवा दें और साथ ही साथ इनको बोलें कि जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल अर्पित करें, प्रार्थना करें तो इनको सफलता भी मिलेगी, विवाह भी ठीक होगा और आगे वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। नवग्रहों को किस प्रकार आप मजबूत कर सकते हैं, अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग उपाय, यहाँ पर घरेलू नुस्खे पंडित जी ने आपको बताए हैं। लेकिन पंडित जी, अगर किसी एक नुस्खे की बात करें यहाँ पर अपनी रोज़मर्रा के जीवन में, कोई ऐसी घरेलू चीज़ जो हम कर सकते हैं और जिसके ज़रिए जो सारे के सारे हमारे ग्रह हैं, नवग्रह हैं, वो अब अच्छे फल देने शुरू कर दें या फिर कोई बुरा फल उनका ना मिल पाए, मजबूत हो जाए, क्या है ऐसा एक उपाय? अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय जान लें, कोई ऐसा उपाय कर लें जिससे सारे 9 ग्रह ठीक हो जाएं, छोटा सा उपाय हो लेकिन उससे फायदे बहुत ज़्यादा हों,
तो वो उपाय है सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और उसके बाद सूर्य देव की रोशनी में पीठ करके कम से कम 2, 4, 5 मिनट बैठिए। अगर ऐसा नियमित रूप से कोई भी व्यक्ति करे, वो मन से, शरीर से, आत्मा से शुद्ध होगा, उसका स्वास्थ्य और उसका जीवन बेहतर होगा और उसकी कुंडली के 9 ग्रहों की समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। तो आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है जन्मदिन की, और जन्मदिन के बारे में जान लेते हैं कि उनका साल कैसा रहने वाला है, जिनका जन्मदिन है 11 अप्रैल को। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 11 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके रोजगार की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार और घर से आपके दूर जाने के योग इस साल में बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंदिर जा करके जितना दिन लगातार कर सकें उतने दिन शिव जी को जल चढ़ाइएगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं। और पंडित जी, सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता आते हैं? क्योंकि कई बार हमने सुना है और कई मंदिरों में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर देवी देवता आ जाते हैं। ऐसा लोग समझते हैं, कहते भी हैं कि भाई उस व्यक्ति के ऊपर देवी आती हैं या उस व्यक्ति के ऊपर देवता आते हैं। क्या होता है? देखिए, दरअसल एक विचित्र तरह की मानसिक स्थिति है और ये कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। आप अपने मन को जैसे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा आपको अनुभव कराने लगता है। आप एक सामान्य बात सोचिए, ईश्वर या देवी देवता कितने ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, उनका मन, उनका शरीर, उनकी एनर्जी का लेवल कितना ज्यादा होता है। क्या एक सामान्य व्यक्ति किसी देवी या देवता की ऊर्जा को संभाल सकता है? संभव नहीं है। इसीलिए किसी व्यक्ति के ऊपर कभी कोई देवी देवता नहीं आते। ये एक अजीब सी मानसिक स्थिति है, या वो मन में अपने प्रोजेक्ट कर लेते हैं जिस वजह से उनको ऐसा महसूस होता है। तो चलिए, जिज्ञासा हमारी दूर हो चुकी है, सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं अब शुभ पहर की तरफ और देख लेते हैं 11 अप्रैल यानी मंगलवार की शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 अप्रैल 2023, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपकी कर्ज संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 11 अप्रैल मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का, और जान लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें जानकारी देंगे। हम आपको अलग अलग राशियों के बारे में बता रहे हैं कि इनको खतरा किससे होता है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को अक्सर अपने नजदीकी लोगों से, अपने परिवार के लोगों से खतरा ज्यादा होता है, और इनके पुराने लोग, पुराने मित्र, पुराने संबंधी, पुराने संबंध वाले लोग अक्सर इनके लिए समस्या पैदा कर देते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है तो भगवान विष्णु यानी श्री हरि या श्री कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो इस तरह के खतरों से आप जीवन में सुरक्षित बने रहेंगे।
और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय, ताकि आप भी उसका लाभ उठा पाए। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, आपका स्वास्थ्य खराब है, डॉक्टर ने कह दिया है कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। आपकी सर्जरी होगी, स्पाइन की होगी, गॉल ब्लेडर की होगी, कार्डियो होगी, सर्जरी होगी, आपकी बड़ी सर्जरी है। क्या उपाय करें कि सर्जरी सफल हो और आप स्वस्थ हो जाएं? सर्जरी के एक दिन पहले अपनी उम्र के बराबर लड्डू हनुमान जी को चढ़ाइएगा और सारे लड्डू उसके बाद निर्धनों में बांट दीजिएगा। और उसी दिन, सर्जरी के एक दिन पहले, शांति से बैठकर, इत्मीनान से बैठकर सुंदर कांड का पाठ करिएगा। और जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं तो लाल रंग की चीज अपने साथ में मत रखिएगा। लाल रंग का जूता, लाल रंग के कपड़े, लाल रंग का बैग, ये सब आप अपने साथ लेकर के मत जाइएगा। बजरंग बली की कृपा से आपकी सर्जरी सफल होगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ नवग्रहों को मजबूत करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, क्योंकि फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए GNT।